आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर जो है सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है जो सीधे तौर पर योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला अभी कुछ देर पहले आया है, उसने बुलडोजर एक्शन पर सख्त रुख अपनाया है। उसे मुस्लिम समाज ने राहत की सांस के साथ सराहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर नीति ने न जाने कितने मुसलमानों के घरों पर गहरे निशान छोड़ दिए हैं। बिना कानूनी प्रक्रिया के चलाए गए बुलडोजर ने मासूम परिवारों को बेघर कर दिया है, जिनका अपराध साबित भी नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमानी कार्रवाई को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रोकने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक कानूनी नजीर की तरह है, जिससे यह पूरी तरह साबित होता है कि हमारे देश में न्याय और इंसाफ जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के घर को गिराना सिर्फ इसलिए कि वे एक समुदाय विशेष से है, नाइंसाफी है और इंसानियत के सख्त खिलाफ है। मुसलमानों को निशाना बनाकर उसकी संपत्ति को बर्बाद करने का यह चलन न केवल कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से उल्लंघन है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराना किसी अपराध की सजा नहीं है। सरकार जज बनकर बुलडोजर चलाकर किसी का घर गिराने का फैसला नहीं दे सकती। वो काम सिर्फ माय लॉर्ड का है, सुप्रीम कोर्ट का है। कोई चीज वैध या अवैध, ये इसका निर्णय न्यायपालिका ही करती है, सरकार नहीं। ये अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमाए हिंद की ओर से गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने गैर कानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर कुछ हद तक लगाम लगेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कई बड़ी बातें कही, जो कि 21 बातें सामने आई हैं, जो कि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यह कहा गया कि पहला, सिर्फ इल्जाम पर घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है, राज्य आरोपी या मुजरिम के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। वहीं दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बुलडोजर एक्शन को सामाजिक सजा के तौर पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। वहीं तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बगैर सुनवाई के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चौथी बात कही कि कानून का शख्सियत, कानूनी व्यवस्था में न्याय पर विश्वास करना अनिवार्य है। वहीं पांचवी बात कही कि कानून का शासन मनमानी कार्रवाई की इजाजत नहीं देता। पब्लिक डिमोलेशंस से सत्ता के दुरुपयोग का सवाल उठता है। वहीं छठी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी उसके घर को बगैर कानूनी प्रक्रिया के नहीं गिराया जा सकता। यह अधिकार सरकार के पास नहीं है। वहीं सातवीं बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान लोकतंत्र के नागरिकों की हिफाजत और आजादी की गारंटी देता है। वहीं आठवीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर प्रशासन मनमानी तरीके से किसी निर्दोष के घर को गिराता है तो यह संविधान का सख्त उल्लंघन माना जाएगा। वहीं नौवीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि प्रशासन को इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए मुसल्लह होने की जरूरत है, छानबीन करने की जरूरत है। वहीं 10वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर सजा दी जा सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
11वीं बात कही कि स्थानीय लोगों का उल्लंघन करते हुए घर गिराने का यह देखना होगा कि म्युनिसिपल कानून क्या कहता है। सिर्फ वही हिस्सा गिराया जा सकता है जो गैरकानूनी है कि रातों रात पूरा का पूरा घर गैरकानूनी हो जाता है। वही 12वीं बात कही कि सिर्फ यह साबित करना है कि संरचना गैरकानूनी है, उससे गिराना मुमकिन नहीं, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाए। वहीं 13वीं बात कही कि बुलडोजर चलाने का कारण, तारीख और वजह स्पष्ट करना जरूरी है, जो कि आम केसों में यह मिलता नहीं। वहीं 14वीं बात कही कि डिजिटल पोर्टल 3 महीने में लागू होगा, जहां नोटिस की जानकारी और संरचना के बारे में सूचना दी जाएगी। वहीं 15वीं बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई कि जायज प्रक्रिया की मुकम्मल जानकारी दी जानी चाहिए, ये नहीं कि अपने मनमाने तरीके से सारे सबूत पेश किए जाएं। वहीं 16वीं बात कही कि आदेश में यह भी कहा गया कि किसी भी कार्रवाई की इत्तला डिजिटल पोर्टल पर जरूर होनी चाहिए। वहीं 17वीं बात कही गई कि सिर्फ उस हिस्से को गिराया जा सकता है जो अवैध हो और सड़क, पानी, बिजली जैसे सार्वजनिक स्थान पर हो। वहीं 18वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि निर्माण का हिस्सेदार अगर अवैध पाया जाए तो उससे पहले उसे भी इत्तला दी जानी चाहिए। वहीं 19वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बुलडोजर एक्शन की पूरी रिपोर्ट अदालत को पेश की जाएगी और पुलिस व अधिकारियों की मौजूदगी में ही कार्रवाई होगी। वहीं 20वीं बात कही गई कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई होगी और उसकी संपत्ति जब्त हो सकती है। वहीं 21वीं बात कही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कार्रवाई से पहले पीड़ित को मुआवजा देने की प्रक्रिया मुकम्मल करनी होगी कि आप अगर किसी के आशियाने को उजाड़ रहे हैं तो आपको उसको पहले से तमाम चीजें मुहैया करानी होगी। जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुस्लिम नेताओं का मानना है कि यह फैसला न केवल मुसलमानों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह देश की न्याय प्रणाली की साख को भी मजबूत करता है। जहां सुप्रीम कोर्ट का यह रुख प्रशासन को जवाबदेह बनाता है और यह संदेश देता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे इसका मजहब कोई भी हो। बुलडोजर एक्शन ने जिन मुसलमानों के घरों पर निशान छोड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उन निशानों को एक नई उम्मीद दी है। यह फैसला देश के हर नागरिक को यह यकीन दिलाता है कि न्याय और इंसाफ का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा। मुसलमानों के लिए यह फैसला एक नया सवेरा लेकर आया है, जो उन्हें अपने हक और आबरू की हिफाजत का भरोसा देता है। कैसी लगी आप लोगों को खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।